जो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट प्लान्स बाय वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज जो होते हैं उसके बारे में प्रीवियसली भी मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया है। इसके अंदर मैं आपको उसके बारे में आपको में जो मीथ है वो मैं मीथ आपको इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो एक तो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान जो होते हैं जिसको यूलिप्स बोलते हैं, या तो एंडोमेंट प्लान्स होते हैं, या तो मनी बैक इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, या तो इवन देखा जाए तो चाइल्ड इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं। ये जो जिस टाइप के जो ये जितने भी प्रोडक्ट होते हैं इसको हम इन्वेस्टमेंट प्लान्स प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस कंपनीज बोलते हैं। ये बेसिकली मैं इसको ये जो चीज़ें हैं इनको मैं पर्सनली जो बोलता हूँ, ये सब पॉलिसीज जो होते हैं जो इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस करते हैं इनको मैं जंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बोलता हूँ। अभी ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनली मानना है कि इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बैड कॉम्बिनेशन। मैंने ओवर द इयर्स ये देखा है, 2008 से मैं ये फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी में हूँ और मैंने ये पर्सनली देखा है कि इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट का जो कॉम्बिनेशन वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जंग पॉलिसी माने जाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से इंश्योरेंस कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स होने चाहिए वो प्योरली इंश्योरेंस ही प्रोवाइड करने चाहिए। अब जब ये इंश्योरेंस कंपनीज आपको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि ये आपको बेसिकली सब ऑप्टिमल ऑफ बोथ, मतलब रिटर्न्स एंड इंश्योरेंस कवर, ये दो चीजें हो जाती है। मतलब ये दोनों ही चीज सब ऑप्टिमल हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं कि सपोज एंडोमेंट प्लान है या तो यूलिप प्लान है, तो सपोज एक साल का प्रीमियम इसका 1 लाख रुपया है, मतलब 8 से 9 हज़ार रुपया पर मंथ जिसका प्रीमियम होते हैं। वो प्लान का अगर आप लाइफ कवर टर्म इंश्योर वो लाइफ कवर अगर आप देखते हैं तो आपका का ये जो लाइफ कवर होता है वो हार्डली 10x 15x या तो 20x होता है। मतलब 1 लाख का जो प्रीमियम है उसके सामने आपको 10 लाख 15 लाख या मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है। अभी जब इसको हम प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान के साथ कंपेयर करते हैं, अगर किसी की एज 28-30 साल है तो प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान होते वो हमें जो लाइफ कवर देते वो 8 से 10 हज़ार रुपये का एनुअल प्रीमियम होता है, जब यहाँ जबकि उसके सामने 1 करोड़ रुपए का लाइफ कवर देते हैं। तो अगर इसको हम ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के साथ अगर कंपेयर करते हैं, जो इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट ये जो जितने भी टाइप के प्लान्स होते हैं, तो उसमें आप एनुअल अगर 1 लाख रुपए का प्रीमियम अगर आप कलेक्ट करते हो तो पे करते हो तो 10 से 20 लाख रुपए तक का ही लाइफ कवर मिलता है। अभी आप एक कॉमन सेंस से आप सोच लीजिए कि अगर अगर डेथ हो जाता है आपका तो आपके नॉमिनी को सिर्फ 10 से 20 लाख तक का ही अमाउंट मिलेगा, जो कि बहुत ही इनएडिक्वेट लाइफ कवर है। जबकि आइडियल जो लाइफ कवर होना चाहिए वो एटलीस्ट 15 to 20x जो मंथली ईयरली इनकम होता है वो होना चाहिए। मतलब 15 to 20x जितना लाइफ कवर आपके पास होना चाहिए। मतलब किसी का अगर एनुअल इनकम 10 लाख रुपया है तो 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए का लाइफ कवर होना चाहिए, जबकि इसके अंदर 15 से 10 से 20 लाख रुपए का ही लाइफ कवर मिलता है विथ बिग प्रीमियम। तो ये जो होते हैं इसी वजह से ये प्योर इंश्योरेंस कवर नहीं कर पाते, एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर नहीं देते, ये मैं बोलना चाहता हूँ। सेकंड ऑप्शन जो पार्ट आता है वो ये रिटर्न का पार्ट आता है। तो रिटर्न जो ये जितने भी इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान्स हमें देते हैं वो देखा जाए तो आपको देखते हैं तो 5 to 6%, या तो मैं बताऊं कि 4 to 6% के बीच में ये लॉन्ग रन के अंदर रिटर्न देते हैं। तो ये रिटर्न जो है वो बेसिक फिक्स डिपॉजिट के जो रिटर्न है उससे भी ये कम रिटर्न माना जाता है, या तो बेसिक जो डेट फंड फंड होते हैं उसके रिटर्न से भी ये कम रिटर्न है। तो बेसिकली क्या है कि रिटर्न और इंश्योरेंस कवर ये दोनों ही सब ऑप्टिमल है। ये जो इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान जिसको हम जंक इंश्योरेंस प्लान मैं बोलता हूँ या तो जंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, तो ये आपको ना तो एडिक्वेट रिटर्न देते हैं, ऑप्टिमाइज रिटर्न आपको दे सकते हैं, ना ही आपको एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर दे सकते हैं। तो इसीलिए मैं पर्सनली क्या सजेस्ट करता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रिटर्न जनरेट करना है
तो आपके पास म्यूचुअल फंड्स है। अभी ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड लेने चाहिए, डेट लेने चाहिए या इक्विटी लेने चाहिए, वो सेपरेट टॉपिक है और वो सेपरेट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको अगर रिटर्न जनरेट करने हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको टैक्स सेविंग करना है तो पीपीएफ या तो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो आपके लिए होना चाहिए। और आपको लाइफ कवर चाहिए तो आपके पास टर्म इंश्योरेंस प्लान सेपरेट स्टैंड अलोन जो टर्म इंश्योरेंस प्लान ऑब्वियसली विद राइडर्स भी होते हैं, ये होना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड्स प्लस ईएलएसएस और पीपीएफ प्लस टर्म इंश्योरेंस, इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप अच्छा ऑप्टिमाइज रिटर्न और ऑप्टिमाइज एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके फैमिली के लिए। तो रादर देन इन्वेस्टिंग इन जंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, इंडिया के अंदर प्रॉब्लम यही होता है कि हम जो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं वो हमारे फैमिली के कोई ना कोई मेंबर होते हैं या तो पहचान के अंदर होते हैं और उनके रिकमेंडेशन से ही हम ये लेते हैं। या तो कई केस में मैंने देखा है कि पेरेंट्स बहुत सालों से ये एंडोमेंट प्लान्स या तो जो यूलिप्स होते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो अपने डॉटर है, सन इन लॉ, ये सब लोगों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि इसमें ही ले रो इन्वेस्ट करना चाहिए। बट ये मीथ है कि ये लोगों को समझना पड़ेगा कि सब ऑप्टिमल रिटर्न और इंश्योरेंस कवर मिलता है कोई भी इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है इसके अंदर। मेरे जो दूसरे वीडियोस है जिसमें XIRR मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में मैंने बताया है, वो उसमें से आप कैलकुलेटर लेके भी देख सकते हैं कि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी का जो रिटर्न आता है, मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, 4 to 6% पर एनम के बीच में आएगा। फिर भी अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं अगर आपका रिटर्न इससे ज़्यादा है तो 6.5% पर एनम से अगर आपका ज़्यादा रिटर्न मिलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।